जी नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 अप्रैल 2024 से पूरे भारत में 10 बड़े नियम क्या लगने वाले हैं तथा ऐसी कौन कौन सी बड़ी योजनाएं हैं जो 30 अप्रैल 2024 से लागू की जाएगी। तो मित्रों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले हम प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभ को नया बेनिफिशियल लिस्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन किया था, उन सभी के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि पीएम आवास योजना के तहत नई बेनिफिशियल लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें आप अपना नाम देख सकते हैं तथा आगे आने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली किस्त का लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए मित्रों, इस योजना के तहत सरकार की तरफ से गरीब परिवारों को पक्का घर बनवाने के लिए आर्थिक सहायता के तौर पर कुछ पैसे दिए जाते हैं। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से 1,20,000 रुपये दिए जाते हैं तथा यह पैसे 40,000 की 3 अलग अलग किस्तों के माध्यम से बहनों के बैंक खाते में भेजे जाते हैं, जिससे कि उनके लिए पक्का घर बनवा सके तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सम्मिलित हो सके। लोकसभा चुनाव के चलते भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में कुछ प्रमुख वादे भारत की सभी नागरिकों के लिए किए हैं। तो चलिए हम उनके बारे में एक नज़र डाल लेते हैं तथा जानते हैं कि उन्होंने पहला वादा कौन सा किया है कि बुजुर्ग नागरिक जो कि 70 वर्ष की आयु से अधिक हो चुके हैं और ट्रांजैक्शन समुदाय को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में अब तक लाया जाएगा। तो जी हाँ मित्रों, बुजुर्ग नागरिक जो कि 70 साल से ऊपर है और ट्रांजैक्शन समुदाय को अब भारत योजना और आयुष्मान के अंतर्गत लाया जाएगा। इसी के साथ में अब दूसरा उनका वादा यह आता है कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 5 साल तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। इसी के साथ में भाजपा की घोषणा पत्र में 3 करोड़ घर, बड़ी घरों के लिए सस्ती पाइपलाइन गैस उपलब्धता की दिशा में काम करने का वादा भी किया गया है, जिसमें सूर्यधर मुक्त बिजली योजना के तहत गरीब परिवारों को अब मुफ्त बिजली देने का वादा भी बीजेपी सरकार के द्वारा किया गया है। इसी के साथ में बीजेपी सरकार के द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में संकल्प पत्र में समान नागरिक संहिता और एक राष्ट्र के चुनाव को लागू करने का वादा भी किया गया है। दोस्तों, मोदी की गारंटी घोषणा पत्र में यह उपलब्धि हासिल करने वाली लगभग 1 करोड़ महिलाओं में से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा भी मोदी की गारंटी योजना के अंतर्गत किया गया है। प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें विशेष जागरूकता के मुताबिक आवास मिलेगा। इसके लिए विशेष प्रयास भी मोदी सरकार के द्वारा किए जाएंगे कि वह भारत को एक सक्षम भारत बना सके तथा भारत में कोई भी व्यक्ति गरीब ना रहे। किसी के भी चलते स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, एनीमिया और ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम की कमी के उद्देश्य से मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार प्राप्त किया जाएगा, जिसमें सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने पर ध्यान दिया जाएगा। शादी में मोदी की गारंटी योजना में देश में भर्ती परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए सख्त कानून भी लगाए जाएंगे। मित्रों, यहाँ तक हमने बात की बीजेपी की घोषणा पत्र, जिन जिन योजनाओं को उन्होंने जिक्र किया है। तो चलिए मित्रों, अब हम बात करते हैं कि आखिर पूरे भारत में कौन कौन से बड़े नियम लागू किए जाने वाले हैं। तो 17वीं लोकसभा के दौरान 3 कानून संसद द्वारा पारित किए गए थे। सीआरपीसी, आईपीसी से लेकर एविडेंस एक्ट खत्म कर 3 नए कानून पेश किए गए थे। यह कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार पर इन 3 नए कानून की तारीफ की है। उन्होंने विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा पेश किए गए कानून को लेकर आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 3 नए कानून समाज के लिए बेहद जरूरी है और देश प्रणाली में ऐसे बदलावों के लिए भी तैयार है। तो देखिए, नए कानून से भारतीय समाज में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। सीजीआई ने कहा है कि भारत सरकार ने हाल ही में 7,000 करोड़ रुपए का बजट न्यायपालिका के लिए आवंटित किया है। इस्तेमाल अदालतों के अपग्रेडेशन में किया जा रहा है।
सीजीआई ने कहा है कि नवंबर और 31 मार्च के बीच 850 करोड़ रुपए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने में खर्च किए गए हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि वह हमेशा से घरेलू डिजिटल कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की हिमायत करते रहे हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप मध्य प्रदेश के किस कोने से वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहेगा अपने परिवार अपने चैनल ऑनलाइन सरकारी अपडेट के साथ में। धन्यवाद।